अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुनाहों में डूबा मगर दिल जिंदा था। रमज़ान का पहला जुमा था। शहर की मस्जिदों में रोशनी थी। अजान की आवाज़ हर गली में गूंज रही थी। लोग सहरी के बाद मस्जिदों की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उसी शहर की एक तंग गली में एक आदमी बैठा था। नाम था रईस। लोग उसे चोर रईस कहते थे क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में शायद ही कोई काम हलाल तरीके से किया हो। उसका बचपन फकीरों में गुजरा। बाप शराबी, माँ बीमार। कम उम्र में ही रईस ने सीखा दुनिया लेने वालों की है, देने वालों की नहीं। पहली बार जब उसने चोरी की वो सिर्फ 12 साल का था। माँ के इलाज के लिए दवा चाहिए थी। उसने मेडिकल स्टोर से पैसे चुरा लिए। उस दिन उसे खुद से कहा था ये मजबूरी है, गुनाह नहीं। लेकिन मजबूरी धीरे धीरे आदत बन गई और आदत पहचान। साल गुजरते गए। रईस अब बड़ा हो चुका था। रात उसकी साथी थी, अंधेरा उसका दोस्त। लेकिन एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। हर रमज़ान वो रोज़ा रखता था। हाँ, एक चोर रोज़ा रखता था। उसका दिल कहता था शायद अल्लाह एक रोज़े की वजह से माफ़ कर दे। पहला रोज़ा सहरी में उसने सिर्फ सूखी रोटी और पानी लिया। हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ मगर आज तेरे लिए भूखा रहूँगा। आंखों से आंसू गिरे मगर दिन चढ़ते ही फिर वही जिंदगी। दोपहर तक भूख लगने लगी, प्यास गला जल रही थी। लेकिन आज उसने कसम खाई थी चोरी नहीं करेगा। शाम तक वो खुद से लड़ता रहा। दिल कहता आज नहीं, शैतान कहता रोजे से पेट नहीं भरता। मगर वो रुका रहा। मगर उसी शाम उसे पता चला माँ की हालत फिर खराब है। दवा चाहिए, जेब खाली, दिल टूटा। रात हुई, शहर की लाइटें बुझी और रईस का इम्तिहान शुरू हुआ। उसने खुद से कहा बस आज आखिरी बार। वो एक अमीर आदमी के घर की दीवार फांद गया। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था। कमरे में गया, अलमारी खोली। तभी पीछे से एक मासूम आवाज आई, अम्मी कोई हमारे घर में है क्या? रईस का हाथ कांप गया। कमरे की लाइट जली और सामने एक छोटी सी बच्ची हाथ में कुरान शरीफ लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ मासूमियत थी। वो बोली अंकल आप रोजा रखे हो क्या? रईस के हाथ से गहने गिर गए। उसने सोचा ये सवाल क्यों? बच्ची बोली अम्मी कहती हैं रोजेदार झूठ नहीं बोलते। रईस की आंखें भर आई। वो चोर था मगर आज रोजेदार भी था। उसने धीमी आवाज में कहा हाँ रखा है। बच्ची मुस्कुराई, तो आप बुरे नहीं हो सकते। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ वो सिर्फ दूसरों से नहीं अपने रोजे से भी धोखा कर रहा है। वो बिना कुछ लिए भाग आया। रात को उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह क्या तू सच में मुझे देख रहा है? और पहली बार उसे अपने अंदर शर्म महसूस हुई। दूसरे दिन सहरी में रईस के हाथ कांप रहे थे। वो सोच रहा था क्या अल्लाह सच में गुनहगार की सुनता है? उसने आज फिर रोजा रखा मगर इस बार दिल भारी था। दिन भर उसे वो बच्ची याद आती रही। रोजेदार बुरे नहीं होते, ये शब्द जैसे उसके अंदर गूंज रहे थे। शाम को वो उसी गली से गुजरा जहां कल चोरी करने गया था। दरवाजे पर वही बच्ची बैठी थी। उसे देखते ही बोली अंकल आप आ गए। रईस घबरा गया। बच्ची बोली अम्मी ने कहा था अगर वो अंकल फिर दिखे तो उन्हें इफ्तार पर बुलाना। रईस का दिल कांप गया। जिस घर में वो चोरी करने गया था वहीं से उसे इज्जत मिल रही थी। वो अंदर गया। घर बहुत अमीर नहीं था, बस साफ सुथरा और सुकून वाला। अम्मी ने खजूर आगे बढ़ाई, बेटा रोजा खोलो। रईस की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया हलाल का एक खजूर हराम की 1000 दावतों से बेहतर है। इफ्तार के बाद बच्ची ने पूछा अंकल आप नमाज पढ़ते हो? उसने झूठ बोलना चाहा मगर याद आया रोजेदार झूठ नहीं बोलते। उसने सिर झुका लिया, नहीं। बच्ची बोली आज पढ़ लो, अल्लाह खुश होगा। उस रात सालों बाद रईस ने सजदा किया। सजदा लंबा था, आंसू रुक नहीं रहे थे। या अल्लाह मैं चोर हूँ मगर आज दिल से तौबा करता हूँ। उस रात उसने कसम खाई अब चोरी नहीं, मगर दुनिया आसान नहीं होती। अगले दिन पुराने साथी आए। रईस आज बड़ी चोरी है, लाखों मिलेंगे। उसका दिल डगमगाया। माँ की दवा, खुद की गरीबी, भूख। लेकिन फिर याद आया सजदा, बच्ची की मुस्कान। उसने मना कर दिया। दोस्त हंसे, चोर मौलवी बन गया। वो चुप रहा। रात को उसने फिर सजदा किया, या अल्लाह मुझे मजबूत बना। रमजान के आखिरी अशरे शुरू हो गए थे। रईस अब मस्जिद जाने लगा था। लोग उसे शक की नजर से देखते थे मगर वो चुप रहता। एक दिन वो उसी घर के पास से गुजर रहा था। अचानक शोर हुआ, आग। उसी घर में आग लग गई थी। लोग दूर खड़े थे। अंदर बच्ची फंसी थी। रईस बिना सोचे अंदर भागा। धुआं, आग। सांस रुक गई थी मगर उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, अंकल। उसने बच्ची को उठाया और बाहर निकल आया। लोग हैरान थे। किसी ने कहा
یہ تو وہی چور ہے مگر آج وہ ہیرو تھا۔ امی روتے ہوئے بولی بیٹا آج اللہ نے تجھے ہمارے لیے فرشتہ بنا دیا۔ رئیس رو پڑا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ تو نے مجھے چوری سے نہیں کسی کی جان بچانے سے مشہور کیا۔ رمضان کی 27ویں رات وہ مسجد میں تھا، سجدہ کیا، یا اللہ اگر تو چاہے تو چور کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے۔ آنسو گرتے رہے اور اس رات اسے دل میں ایک سکون ملا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد رئیس نے چھوٹا سا حلال کام شروع کیا۔ کمائی کم تھی مگر دل امیر تھا۔ لوگ اب اسے چور نہیں کہتے تھے وہ دیکھو اللہ کی رحمت کا جیتا جاگتا ثبوت۔ کوئی انسان گناہ سے بڑا نہیں، سچی توبہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ ایک روزہ، ایک سجدہ زندگی بدل سکتا ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کرنے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔